हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज पार्ट 2 लेके आए हैं गौतम बुद्ध का, जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपके सामने लेके आए हैं हम। तो आप इसमें देखेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी और साहित्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रिमेनिंग जो जैसे कि कहाँ पे बौद्ध संगीत हुई थी उसकी चर्चा अभी इसके बाद ही करेंगे और इसी लेक्चर में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले शिक्षाओं की बात करें तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी और मेन जो कारण माना था वो दुख को माना था। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निराकरण है और चौथा है दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था जिससे आप दुख का निवारण कर सकते हैं। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके द्वारा आप दुख का निवारण जो है वो कर सकते हैं। इनका बेसिकली जो पर्पस था वो ये था कि अगर इच्छाएं आपके पास रहेंगी तो आपको दुख भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाओं से ही दुख की उत्पत्ति होती है। या तो आप इच्छाओं को मार दो तभी आपके दुख निवारण होगा। बाकी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इन्होंने हर एक को समझाया हुआ है। सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होना चाहिए। अब इसमें जो गृहस्थ थे उनके लिए अलग था और जो सन्यासी थे उनके लिए ये आठवीं थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना प्रतीक चिन्ह क्या था ये ध्यान रखना है। ये आता है इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल का फूल और सांड बोला गया है। इन दोनों को इनके जन्म का मतलब कमल जो था इनके जन्म का प्रतीक था और सांड जो था ये जवानी का प्रतीक था। इनके यौवनावस्था का प्रतीक सांड था। ठीक है, गृह त्याग का जो प्रतीक था वो था घोड़ा। गृह त्याग मतलब भागना, तो आप घोड़ा से रिलेट कर सकते हैं। गर्भ हाथी, गर्भ का जो प्रतीक था वो हाथी था। ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ इनको? पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल। मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह। ठीक है, तो पद चिन्ह छोड़ के चले गए, इस हिसाब से आप मृत्यु का पद चिन्ह याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में सील कितने हैं? तो 10 हैं टोटल। बौद्ध धर्म में सील 10 हैं। बौद्ध साहित्य की बात करें, त्रिपिटक इसमें बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जिसमें 3 पिटक हैं इनके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, इनके शिष्य हैं तीनों। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी और अभिधम्म पिटक की रचना मोगली ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुत्त पिटक इसमें थोड़ा सा व्याख्या करें तो इसमें सुत्त पिटक में गाय को आनंदा, वनंदा और सुभदा ये 3 नाम दिए गए हैं। सुत्त पिटक के 5 प्रकार हैं जो कि निकायों में है। तो 5 निकाय हैं इसमें: खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय हैं सुत्त पिटक के। तो खुंदक निकाय में देखें तो 549 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये बुद्ध के जन्म के पूर्व की बातें इसमें लिखी गई हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रखा है। बाकी आप नाम याद कर लें: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। तो ये टोटल 5 सुत्त पिटक में निकाय है। त्रिरत्न जो बुद्ध ने दिया है उसमें 3 रत्न है इनके: बौद्ध, धम्म और संघ। ये 3 इनके रत्न हैं। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न भी और गुरु डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके 3 गुरु थे। अलार कलाम पहले थे जिन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में इनको ज्ञान दिया था। दूसरे थे रुद्रक रामपुत्रम जिन्होंने योग दर्शन के बारे में इनको ज्ञान दिया था। तीसरे थे बृहस्पति जिन्होंने वैदिक दर्शन के बारे में इनको ज्ञान दिया था। तो 3 इनके गुरु थे: अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्रम और बृहस्पति। ठीक है, और तीनों ने अलग अलग दर्शनों में इनको ज्ञान दिया था। थोड़ी सी बातें जो इंपॉर्टेंट है, पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई वो बुद्ध की मानी जाती है, गांधार शैली के उसमें। ठीक है, बौद्ध शिक्षा केंद्र जो आपके हैं तक्षशिला, इसमें आपको एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम में, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है, उसके प्री में आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है। यूपी ट्रिपल में तो आता ही आता है और यूपी पुलिस का भी है, मतलब ये सारे स्टेट एग्जाम में पूरी तरह से पूछा जाता है। तो आपको ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये लास्ट का जो लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्व करके बताना है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसमें कौन सा सही है। ठीक है, बुद्ध की मान्यताएं क्या, इसमें कौन सी थी कौन सी नहीं थी, आप इसको कमेंट करिए। तब तक बुद्ध शिक्षा केंद्र कौन से थे? तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये 4 जो थे बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। तो इसको ऑक्सफोर्ड भी बोलते थे, उसका बौद्ध का, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ नालंदा। ठीक है, तो बौद्ध मान्यताएं जो थी आपकी आत्मा से रिलेटेड थी या नहीं थी, आप बताइए। कर्मकांड से रिलेटेड थी या नहीं थी, मतलब बुद्ध की जो मान्यताएं थे, बुद्ध उसमें आत्मा को माना जाता था या नहीं माना जाता, आत्मा का सरोकार था कि नहीं था, कर्मकांड माना जाता था कि नहीं, वर्ण व्यवस्था मानी जाती थी कि नहीं, या पुनर्जन्म माना जाता था कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं, आत्मा नहीं मानी जाती थी बुद्ध की मान्यताओं में, कि आत्मा भी कुछ होता है। कर्मकांड कुछ भी नहीं माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं मानी जाती थी। सिर्फ पुनर्जन्म ऐसा था जो कि माना जाता था।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ पुनर्जन्म के बारे में बौद्ध मान्यताएं बताती हैं। तो अब बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम बौद्ध संगीत की। आप देख सकते हैं कि 4 बौद्ध संगीत हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 483 बीसी में, 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। शासनकाल था अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे, इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, दूसरी थी 383 बीसी में, जस्ट 100 साल के बाद वैशाली में हुई थी। कालाशोक थे शासनकाल था कालाशोक का और साबक मीर के अध्यक्षता में यह हुआ था। तीसरी जो हुई थी 255 बीसी में हुई थी। पाटलिपुत्र स्थान था, अशोक के टाइम पे हुआ था, ये अशोक राजा था, अशोक का शासनकाल था। मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे इस संगीत के। और चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी पहली शताब्दी में, फर्स्ट एडी में आप कह सकते हैं, हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में स्थित है ये, कनिष्क के शासनकाल में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे अष्टघोष। आपको ये ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर चौथी बहुत बार पूछी गई है। अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अष्टघोष। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीत में क्या हुआ था। इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पहला भाग था महायान और दूसरा था हीनयान। ठीक है, महायान की किसके अध्यक्षता में बटा था? वसुमित्र ने महायान की अध्यक्षता की और महाकश्यप के उसमें हीनयान बटा। ठीक है, तो वसुमित्र इसके प्रमुख थे महायान के और हीनयान के प्रमुख थे महाकश्यप। ये बटा कब? चौथी बौद्ध संगीत में ये 2 भाग में बट गया था। वसुमित्र का जो था महायान में बुद्ध को ईश्वर माना गया है और ये चीन, जापान, भूटान, सिंगापुर, कोरिया, म्यांमार, इन सब देशों में जो बौद्ध को पूजा जाता है वो इसी पर्पज से वहां पे महायान का जो है विस्तृत हो गया है। ठीक है, अपने यहाँ पे भारत में या उसके पड़ोसी में थोड़ा जो देश है, खास करके भारत में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो हीनयान में आते हैं, जिसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध को महापुरुष माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तकों की बात करें तो दो लेखक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वसुमित्र, दूसरे अष्टघोष। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया आपको, बट ये 2 बचे रह गए थे। तो बौद्ध चरित्र संग्रानंद ब्रज सूची लिखा है अष्टघोष ने और विभाषा शास्त्र लिखा है वसुमित्र ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये बौद्ध धर्म का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जैन धर्म पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।